तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक हॉस्पिटल में एडमिट राजेश की कहानी, जिसका एक्सीडेंट होकर पैर की सर्जरी करके उसमें रॉड डाली गई थी। आगे की कहानी में कैसे उसने सेल्फिश होकर ऐसा काम किया जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। राजेश को सर्जरी करवाकर ट्विन शेयरिंग वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ कि वो बेड से उठ नहीं सकता, सब कुछ बेड पर। राजेश के बगल वाले बेड पे सुमित सोया था, जिसका अस्थमा का इलाज चल रहा था। उसे पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से अटैक कुछ ज़्यादा ही आने लगे थे। सुमित एक बहुत ही खुशदिल इंसान था। जैसे ही वो सोकर उठा, सामने बैठे राजेश को देखकर गप्पे मारने लगा। लेकिन राजेश अपनी सर्जरी से बहुत दुखी था। अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता था, जो बचपन से उसे बहुत पसंद थी। उसका दुख दूर करने के लिए सुमित ने उसे बताया कि खिड़की के बाहर थोड़ी दूर पर ही एक पार्क है, जिसमें बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कैसे वो एक दूसरे को बॉल पास करते, किक मारते, रेस्ट करते, एक एक करके सारी बातें सुमित ने राजेश को बताई। सुनकर राजेश बड़ा खुश हुआ और बाहर देखना चाहता था, लेकिन उसे बेड से उठना अलाउड ही नहीं था और कमरे में केवल एक ही खिड़की थी, सुमित की साइड। तो वो बार बार सुमित से पूछता, अच्छा अब क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या स्कोर हुआ? अगले दिन सुमित ने राजेश को बताया कि आज कोई मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आज का मौसम बड़ा सुहावना है। छोटे बच्चे आज पिकनिक मनाने उस पार्क में आए हैं और कैसे वो चटाई बिछाकर खाना खा रहे हैं, छुपन छुपाई, खो खो, पकड़म पकड़ाई, सारे गेम्स खेल रहे हैं। सुमित को बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में, और वो चाहता था वो जल्दी से ठीक हो जाए और बाहर जाकर मौसम का मज़ा ले। डॉक्टर्स को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। शायद 1-2 हफ्ते में उसे डिस्चार्ज भी कर देने का सोच रहे थे। लेकिन एक तरह से तो राजेश बहुत खुश था कि सुमित उसे सब बता रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो सुमित से जेलस भी करने लगा कि उसको वो साइड मिली जहाँ खिड़की है। और एक रात जब सुमित को फिर से अस्थमा का अटैक पड़ा और वो बेल भी नहीं बजा पाया, तो उसने राजेश को पुकारा। राजेश सब जानते हुए भी सोने का नाटक करता रहा और ना ही उसने नर्स या डॉक्टर को बुलाया। सुबह जब नर्स आई तो सुमित की डेथ हो चुकी थी। उसकी डेड बॉडी को ले जाकर जब नर्स बेडशीट चेंज कर रही थी, राजेश बोला, मुझे प्लीज़ उस बेड पर शिफ्ट कर दो। नर्स की हेल्प से राजेश दूसरे बेड पर चला गया। बेसब्री से उसने नर्स के जाने का इंतज़ार किया कि कब वो जाए और बाहर के नज़ारे वो देखे। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने बाहर देखा, बाहर तो केवल ईंटों की दीवार थी और कुछ भी नहीं। राजेश को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ आया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब उसको पता चल चुका था कि सुमित केवल उसको खुश रखने और जल्दी ठीक होने के लिए वो सब बातें अपने मन से बनाता था, जिससे उसका मनोबल बढ़े और वो ठीक हो जाए। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो सुमित इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया था, और छोड़ गया था राजेश के लिए उम्र भर का पछतावा। तो दोस्तों, देखा आपने, कई बार हम अपने स्वार्थ के चलते कितना बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिसका पछतावा हमें उम्र भर रहता है। तो इस सबक को भूल न जाने के लिए इस कहानी को बार बार सुनिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इंतज़ार करिए मेरी अगली कहानी का।